इधर देखिए, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग की है। एक दिन पहले ट्वीट करने के बाद उमा भारती ने आज मीडिया के सामने आकर एक बार फिर अपनी बात रखी, मांग दोहराई। उमा भारती ने कहा कि शराब से राजस्व हासिल होता है, लेकिन शराबबंदी के बाद राजस्व की भरपाई कैसे होगी, ये वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बताएंगे। उमा भारती ने यह भी कहा कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब से परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, जिनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए और इस पे एक विचार विमर्श शुरू हो गया है। और अब हम बात करते हैं दी, सबसे पहले आपने कहा है कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए। कल आपने ट्वीट किया था और आज आप प्रत्यक्ष रूप से सामने आके बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सामाजिक सोच रखने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री है। जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ और शराब की दुकानें बंद थीं तो कोई भी एक व्यक्ति नहीं मरा शराब नहीं पीने से, जबकि इसके पहले के पूरे एग्जाम्पल थे कि लोग शराब पी करके मरे। तभी से मेरे मन में ये बात थी। इसलिए अभी जब 2-3 दिन से नीति परिवर्तन की बात आई या नीति घोषित करने की बात आई, तब मैंने इस विषय को सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि ये विषय सार्वजनिक चर्चा का ही है, क्योंकि ये सामाजिक विषय भी है। राजनीतिक विषय पे कोई निर्णय लेना होता है पार्टी को तो अकेले में बैठ के लेते हैं, लेकिन जब वो कोई सोशल सब्जेक्ट होता है तो सामाजिक तौर पर ही उसकी बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको सार्वजनिक किया है। और मैं अलग से कोई चिट्ठी नहीं लिखने वाली, मैं किसी को मिलने वाली नहीं इस विषय पर। मुख्यमंत्री जी से जरूर मैं इसलिए मिलूंगी क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री थी तो उस समय जो मैंने तैयारी की थी कि राजस्व की क्षति कैसे हो, पूरी कैसे हो जाए, आदिवासियों की बात को भी, उनकी संस्कृति को भी कैसे भी ध्यान में रखा जाए, और इस सब के फैसले लेते हुए फेजिंग में इसको कैसे किया जाए, उस समय जो हुआ था वो मैं उनको बता दूंगी। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे थे कि जो लक्ष्य आप तय करते हैं तो लक्ष्य पहुंचते हैं, चाहे अयोध्या हो, तो ये मतलब इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश में शराब बंद होगी एक दिन। मेरी कोई बात कहूँ, आप इशू ही मत बनाओ। मैं कोई 30 मार्खा नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। मैं तो अपने आप को मोगली बोलती हूँ। जंगल से मोगली को पकड़ के ले आए थे तो कैसा था, उस बेचारे को समझ में पूरी बात आती नहीं, तो वो अपने चला जाता था अपने काम से। तो इसी टाइप की हूँ। तो अब मन धुन सी लग जाएगी तो हो जाएगा, जब धुन लग जाती है तो हो जाता है। राम मंदिर हो गया, तिरंगा हो गया, यहाँ सरकार बना के भी दिखा दी। शुरू में सारे लोग मेरा मजाक बनाते थे, अरे इतना पढ़ा लिखा विदेश का इंजीनियर है, 10 साल से मुख्यमंत्री है, ये कहाँ गाँव के किसान की मोड़ी ये क्या कर पाएगी। धूल चटा दी, 3/4 मेजोरिटी से चटाई, रिकॉर्ड बना उसका। तो मैं थोड़ा ना कि लोग साथ देते हैं ना फिर उसमें, इसलिए मैं तो मोगली टाइप का इंसान हूँ। इसलिए मेरे को आप 30 मार का मत समझना। महिलाएं इसमें, उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सारी महिलाएं इससे प्रताड़ित हैं, पूरे विश्व की और भारतवर्ष की और मध्य प्रदेश की। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। गरीब घरों की, अगर कोई गरीब का भला सोचता है तो बिल्कुल शराबबंदी कर देनी चाहिए। महिलाएं इतनी परेशान हैं बेचारी, बच्चों को पालने पोसने के लिए। जो बीपीएल महिलाएं हैं ना, उनको आप 1 रुपया किलो गेहूं दो या ना दो, शराबबंदी कर दो तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है बस, क्या क्या आश्वस्त हैं आपकी सरकार मध्य प्रदेश में शराबबंदी करेगी, आश्वस्त हैं? मैं मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दे पाऊंगी। मैं सरकार की ना तो मुख्यमंत्री हूं ना प्रवक्ता। मैं अपने बारे में आश्वस्त हूं कि मैं इस पे मेरी आस्था है और मैं इसको करती रहूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का कहना है कि लगातार वो इस अभियान के में जुड़ी रहेंगी और सरकार जो फैसला लेगी वो अलग बात है, लेकिन वो महिलाएं ये चाहती हैं मध्य प्रदेश की शराबबंदी होनी चाहिए। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा।